इनिशियली तो बहुत हैंडसम लगता है कि यार अच्छी सैलरी मिलेगी, सब कुछ अच्छा लगता है, तो वो कितना डिफिकल्ट है। कोई भी कंपनी आपको फ्री में पैसा नहीं देगी आज के टाइम पर। अगर कोई कैप्टन 10 लाख कमा रहा है, 12 लाख कमा रहा है, तो कोई रीजन होगा उसके पीछे। ऐसे कोई भी कंपनी, कोई भी आप ऑफिस में हो, एक इंजीनियर है, कोई आईआईटी है, उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है उस कंपनी में। आजकल न्यू कमर्स जो इंस्टाग्राम पे रील्स देख देख के आते हैं कि ये फील्ड में डॉलर में कमाई होती है, बहुत ज्यादा रुपया मिलता है, और क्या है ये काम हम भी कर लेंगे। तो ये रील देख के, रील और रियल में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, ऐसा मुझे लगता है। इट्स बिकॉज इंस्टाग्राम के रील्स, मैं फिर से बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम के रील्स में दिखाया जाता है कि हम दुनिया घूम रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं, बट अंदर की सच्चाई क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना लोगों को ना। शिपिंग 24 आवर्स चल रही थी, मुझे याद है कोविड के टाइम पर मैंने 13 महीने कॉन्ट्रैक्ट किया था। दुनिया इधर का उधर हो जाए, बट लेकिन जहाज समुद्र पे चलेंगे, मतलब चलेंगे। मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया कि हमारे शिप्स उधर से निकाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, welcome back once again on this channel financewithchiranjeev.com. I am Chiranjeev Agrawal, your host, and आज हम इस चैनल पे बात करेंगे लोड मास्टर, जो कि बहुत नई प्रोफाइल है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कैप्टन कौन होता है शिप पे, एंड मर्चेंट नेवी में कैप्टन का क्या रोल होता है, एंड शिप चीफ इंजीनियर कौन होता है। लेकिन आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे हमारे गेस्ट से, जिनका नाम है अमन सिंह। एंड इस पॉडकास्ट में हमने कोशिश की है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, उनकी जर्नी, उनके एक्सपीरियंसेस, और उन्होंने क्या क्या प्रोफेशनल हर्डल्स जो फेस किए हैं, और क्या क्या प्रॉब्लम जो उन्होंने देखी है ड्यूरिंग हिज करियर, एंड क्या क्या, एंड ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो वो ऑस्ट्रेलिया में रहकर क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या बेनिफिट्स इंडिया में हैं, एंड क्या सैलरी, पर्क्स एंड पैकेजेस ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है और इंडिया की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। तो इस पॉडकास्ट में हमने कोशिश की है कि जितना ज्यादा से ज्यादा सर के साइड से हम इंसाइट ले पाए रिलेटेड टू हिज एक्सपीरियंसेस, एंड लोड मास्टर का क्या प्रोफाइल रहता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या हर्डल्स उनको फेस करना पड़ता है। तो मैं चाहूंगा कि इस पॉडकास्ट को आप जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक करें, कि ताकि ये सी फेयरर्स कम्युनिटी एंड अपने फेलो कम्युनिटी मेंबर्स के लिए इजी हो जाएगा कि ये काम कैसे किया जाता है। सर, जैसे कि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि शिपिंग लाइन में कितने साल काम करते हैं, एंड जैसा कि आपने पहले बताया था कि आपने 2008-2009 से आपका करियर स्टार्ट किया है, तो ये आपने शिपिंग कंपनी कब ज्वाइन की थी, एंड इसका करियर पाथ क्या था, एंड आपने किस तरीके से और कहाँ कहाँ मतलब सोर्स से आपने पता लगाया कि ये शिपिंग लाइन में आपको जाना चाहिए, और ये सोर्स के लिए आपने क्या क्या किन किन लोगों को अप्रोच किया था। एंड सर, थोड़ा कुछ आप आपकी जर्नी के बारे में बताइए, तो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को पता लगे कि ये जर्नी किस तरीके से रही है, एंड आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी है फॉर अचीविंग दिस माइलस्टोन। सर, My name is Amanpreet Singh. I am a load master in Australia from past 3 years. And मैं 2022 के एंड में अराउंड आया था ऑस्ट्रेलिया, एंड लेटर I decided to stay and join Intertech company as a marine surveyor, and later they changed my position to load master. तो इसके पहले आई वर्क इन कंटेनर शिप्स विद एमएससी शिपिंग कंपनी, कैरियर से लेकर एंड तक, जब तक मैंने सेलिंग की, एंड सेलिंग छोड़ तक मैं एमएससी में था। यस। एंड सर, ये आपने क्या क्लास 10th में ही आपने डिसाइड कर लिया था कि आपको इस शिपिंग लाइन में, मर्चेंट नेवी में जाना है, कि ये आपको कैसे पता लगा? मतलब किसी ने कोई गाइड किया, या फिर आपको कोई नॉलेज था, या कहीं एक्सपीरियंस था, कि फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण आपने किसी को देखा था? क्योंकि ऐसा नॉर्मली होता नहीं है कि कोई अपर मिडिल क्लास से हो और वो शो के हिसाब से मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करे। मैंने शिपिंग 2009 में ज्वाइन की थी, एंड 2008-2009 बैच मेरा, जो मैंने कोर्स प्री-सी कोर्स होता है वो आईएमआई से किया था, नोएडा में, जो ग्रेटर नोएडा में। ठीक है। एंड शिपिंग ज्वाइन करने का रीजन एक था कि फैमिली को स्टेबल करना है, तो ठीक है, थोड़े पैसे कमाने, बाहर घूमने वाला तो विचार ही नहीं था दिमाग में।
वो थोड़ी बात की चीज है। वो लोग सोचते हैं, आजकल के लड़के जो सोचते हैं कि घूमने जाएंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे वीडियोस बहुत आने लगे हैं। तब इंस्टाग्राम नहीं था हमारे टाइम पे, ना फेसबुक था, इतना अच्छा पॉपुलर नहीं था उस टाइम पे। तो एक ही प्रोसेस था कि अच्छी जॉब लेनी है एंड फैमिली को स्टेबल करना है, जितनी जल्दी कर सकें। एंड सर ये बहुत बार देखा गया है कि आजकल न्यू कमर्स जो इंस्टाग्राम पे रील्स देख देख के आते हैं कि ये फील्ड में डॉलर में कमाई होती है, बहुत ज्यादा रुपया मिलता है, और क्या है ये काम हम भी कर लेंगे। तो ये रील देख के, रील और रियल में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, ऐसा मुझे लगता है। तो सर इस पे आपके कुछ इंसाइट्स चाहिए कि ये न्यू कमर्स को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्या ये प्रोफेशन उनके लिए है कि नहीं है, और यदि अगर इस प्रोफेशन में आते हैं तो उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, विज़ यदि अगर वो ये प्रोफेशन ना ज्वाइन करते हुए कोई अदर प्रोफेशन यदि अगर ज्वाइन करते हैं तो क्या उनको बेनिफिट है और क्या नुकसान है, और यदि अगर सी फेरर एज ए मरीनर इस प्रोफेशन को परस्यू करते हैं तो क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है सर। यस, यस। नहीं, चीजें अलग हुई है, बट शिफ्टिंग जो स्टार्टेड है ना, मतलब आपने स्टार्ट कहाँ से करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने डेक में जाना है, इंजन में जाना है, या फिर जीपी रेटिंग में जाना है, पर जाना है, ठीक है ना। क्योंकि कई मैंने लड़के देखे हैं जिनके 12th में अच्छे मार्क्स हैं, वो जीपी रेटिंग में गए हुए हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं ऑफिसर ग्रेड की कोई चीज होती है। आज भी कंपनी जब अपना निकालती है कि हमारे कैडेट हम लोग हायर कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्रिब्यून में, इंडियन एक्सप्रेस में उनके एड्स आते हैं। ये बहुत मतलब, आज भी मैंने न्यूज कटिंग्स देखे हैं जो अपना देते हैं एड्स। सेकंड, ऑनलाइन आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, आजकल फेसबुक आ गया, तो अपने एड्स वो लोग उधर भी देते हैं। तो बहुत एक इजी वे हो गया आजकल। अगर ओल्ड स्कूल जाओगे तो न्यूज़पेपर आज के टाइम चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले था आज के टाइम पे नहीं है। जो ओल्ड स्कूल है, जिनके जो हाई अब ज्यादा अमीर फैमिली से नहीं है, जिनके घर आज भी न्यूज़पेपर आते हैं, बहुत फैमिलीज हैं इंडिया में जिनके घर न्यूज़पेपर आ रहे हैं, गाँव वगैरह में हिंदी के आ रहे हैं, इंग्लिश के आ रहे हैं, तो एड्स वहां पे भी आ रहे हैं आजकल। कि हम 2 महीने बाद हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स होने वाले हैं, या प्री, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम सारे बोर्ड के एग्जाम से पहले हो जाते हैं मोस्टली। यस। तो एटलीस्ट वो लोग, मतलब जो मेन है, अप्लाई करने की बात कर रहा हूँ मैं। जो आप अप्लाई का प्रोसीजर होता है पहले हो जाता है, एग्जाम वो लोग बाद में रखते हैं, बट अप्लाई पहले हो जाता है बोर्ड के एग्जाम से पहले। तो अगर आपको जाना है, किसी बंदे ने जाना है, तो याद रखे कि बोर्ड के एग्जाम से पहले अप्लाई वगैरह कर दे। उसके बाद अगर वो सोचेगा तो अपना वो 6 महीने गवा देगा, क्योंकि साल में 2 बैच आते हैं। एक जैन का बैच होता है, एक जुलाई बैच होता है। आज के बच्चे बहुत, मतलब मेरे हिसाब से होशियार हैं, पहले ही सब कुछ कर लेते हैं वो लोग डिसाइड कि क्या करना है। बट हाँ, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों में कि हमने भाई कौन सी फील्ड अच्छी है, फ्यूचर किस में अच्छा है। बट मैं एक ही चीज बोलूंगा, आप इतना आगे का सोच कर आज का डिसाइड नहीं कर सकते कि आज अपने किस क्या 10 साल बाद आप कहाँ होगे, वो डिसाइड नहीं कर पाओगे आज बैठकर आप। मैं कल का डिसाइड नहीं कर पाऊंगा, 10 साल की बात तो बहुत बाहर की चीज है। हाँ हाँ। एंड यस, सो डेक डिपार्टमेंट जाना है, इंजन डिपार्टमेंट जाना है, बोथ डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं। अगर आप डेक में चले गए तो डेक में जाओ, इंजन में जाना है तो इंजन में जाओ। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कुछ किसी में खराबी है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं। सबके अपने अपने प्रोस्पेक्ट्स हैं, प्रोस एंड कॉन्स दोनों में। अच्छा, मतलब डिपेंड करता है, मतलब ये आप पहले से डिसाइड कर लीजिए, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है हाँ, अपने। डिपेंड कर लो, काउंसलिंग ले लो। आजकल काउंसलिंग बहुत खुले हुए हैं, काउंसलिंग करते हैं जो मर्चेंट नेवी में ही है। अच्छा। बहुत बंदे जो काउंसलिंग करते हैं, हम्म। मुझसे पूछते हैं कई बंदे, मैं इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करता हूँ जितना कर सकता हूँ कि करेक्ट। भाई हमने जाना है, मेरे इतने मार्क्स हैं, मैं कहाँ जाऊँ, डेक में जाऊँ, इंजन में जाऊँ। हम्म। तो उनको थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ, एंड ऑफ द डे उनका डिसीजन है ये सब। अच्छा अच्छा। नहीं सर, थोड़ा अपन कोशिश करेंगे कि प्रोफेशन को जानने के बारे में, कि ये ऑल हम्म, टुगेदर जैसे नॉर्मल प्रोफाइल होता है कि दुनिया में देखा गया है कि जैसे बीइंग एन इंडियन क्या होता है कि एक पहले के जमाने में सुना था कि बस डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, लॉयर, हम्म, बस ये, और ये यस, फील्ड ऑल टुगेदर एक पूरा ही डिफरेंट है, मतलब यस, करेक्ट, यस, क्योंकि आपको फैमिली से भी दूर रहना पड़ता है 6 6 महीने, आठ यस। आठ महीने करेक्ट। तो इनिशियली तो बहुत हैंडसम लगता है कि यार अच्छी सैलरी मिलेगी, सब कुछ अच्छा अच्छा हम्म, लगता है, तो वो हम्म। कितना डिफिकल्ट है मतलब शिफ्ट करना, और ये किस। यस, नहीं, ये बहुत सही चीज है आपने जो पूछा ना। बहुत लोगों को यही है कि भाई, लोगों को बस डॉलर्स दिखते हैं,
यस, बेसिकली इट्स बिकॉज इंस्टाग्राम के रील्स, मैं फिर से बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम के रील्स में दिखाया जाता है कि हम दुनिया घूम रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं, बट अंदर की सच्चाई क्या है हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना लोगों को ना। तो देखो कोई भी कंपनी आपको फ्री में पैसा नहीं देगी आज के टाइम पर, बराबर, ठीक है। अगर कोई कैप्टन 10 लाख कमा रहा है, 12 लाख कमा रहा है, तो कोई रीजन होगा उसके पीछे, करेक्ट, है ना। यस, ऐसे कोई भी कंपनी, कोई भी आप ऑफिस में हो, एक इंजीनियर है, कोई आईआईटी है, उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है उस कंपनी में, करेक्ट, वेरी ठीक है। कोई छोटी कंपनी में उसके व्यूज छोटे हैं तो उसकी सैलरी अकॉर्डिंग उसके हिसाब से। बराबर, तो मर्चेंट नेवी में जो बंदे ज्वाइन कर रहे हैं वो सिर्फ आज के टाइम पर सिर्फ रील्स वगैरह देखे कर रहे हैं, बट मैं आपको बताऊं जो उस टाइम पे हम लोग जो ज्वाइन किया था, हमें नहीं पता था आगे क्या होने वाला है, कहाँ जाएगा शिप, क्या है, कौन सी दुनिया में घूम रहा है, हमें नहीं पता था। हमें था कि जाना है, पैसे कमाने हैं, ये सुना था कि पैसे मिलते हैं। बराबर, हाँ, एक चीज और, मैं नॉर्थ इंडियन से हूँ। हाँ, आज के टाइम पर भी लोगों को डिफरेंस नहीं पता मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी, करेक्ट, ठीक है ना। हाँ, तो कई बार तुम अपने गांव वगैरह जाते हैं, हम लोग तुम्हें पूछते हैं भाई लड़ने मत जाइए आगे। आज के टाइम पर भी यही क्वेश्चन होता है कि भाई ठीक है ना सब वहां पे आगे बॉर्डर पे, मैं कहा हाँ सब ठीक है। अब क्योंकि आप उसको समझा नहीं सकते, नहीं समझा सकते सबको वेरी ये ट्रू, चीज़ ना। वेरी ट्रू, करेक्ट। तो और दूसरे क्वेश्चन ये आता है सारे सी फेयर्स को कि भाई घर आने के बाद तू वापस कब जा रहा है, करेक्ट, ठीक है। कि ये बेसिक क्वेश्चन है, ये हर सी फेयर फेस करता है आज के टाइम पर। करेक्ट। तो सर एक मतलब माइट बी ये पॉडकास्ट माइट बी बहुत नॉर्मल पब्लिक भी देखेगी, नॉट सी फेयर कम्युनिटी। तो आपने जैसे टॉपिक बताई कि मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में फर्क क्या है, तो थोड़ा सा आप ब्रीफिंग कर दीजिए कि थोड़ा सा फर्क मतलब लोगों को पता लगे यस कि यस, देखो ट्रेनिंग वाइज बहुत फर्क है। हमें सिर्फ बेसिक चीजें सिखाई जाती हैं शिपिंग के बारे में इनिशियल स्टेज में, एंड जो इंडियन नेवी में उनको प्रॉपर जो लड़ाई वगैरह हो रही है उसको कैसे करना है हमें सिखाया जाता है। नेविगेशन के बारे में उनको नेविगेशन प्लस जो आगे लड़ना है उनके बारे में सिखाया जाता है। बराबर, जो मर्चेंट नेवी है दे ओनली यूज टू कैरी कार्गो, जो कार्गो वगैरह होता है, खाना पीना लगा लो, गाड़ी वगैरह लगा लो, या फिर क्रूज शिप्स हो गए हैं आजकल, क्रूज शिप्स में जाते हैं बहुत बंदे, तो बराबर, क्रूज शिप्स में पैसेंजर्स वगैरह हैं। हाँ, तो ये सब ये मतलब मेजर डिफरेंस है दोनों में। बट जो मर्चेंट नेवी वाले अराउंड द वर्ल्ड घूमते हैं, इंडियन नेवी वाले इंडियन बॉर्डर्स में घूमते हैं बेसिकली। बाहर जाते हैं अपने जहाँ पे इनके ट्रेनिंग वगैरह होती है, बराबर। एंड बट मोस्टली ये इंडियन वाटर्स में ही घूमते हैं, इनका ये प्रोसेस तो मोटा मोटा ये फर्क होता है। अच्छा, मतलब ये इंडिया छोड़ के नहीं जाते हैं, नॉर्मली इंडिया छोड़ के नहीं जाते हैं, मतलब ये यस इंडियन रेसिडेंट ही होते हैं। यस, एंड हाँ मर्चेंट नेवी वाले अपन कह सकते हैं क्योंकि इनको कैरियर मतलब लोड लेके सामान लेके ले जाना पड़ता है। माइट भी उसमें यस, कोयला मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है, कोयला हो सकता है, कुछ भी हो कंटेनर सकता हो है, कुछ सकता भी है, हो सकता है, एलपीजी एलएनजी मतलब जो भी आप चीजें कुछ यूज भी हो कर रहे हैं, सकता है। कंज्यूम कर रहे हैं, यस जो चीजें यस इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, वो उसको यस, करने का मेन रोल मर्चेंट नेवी हाँ ऑफिसर्स को मर्चेंट नेवी का ही है। अभी मेंशन। कोविड का टाइम था, करेक्ट, कोविड टाइम पे सामान इधर से उधर कैसे, पूरी दुनिया बंद थी, यस, बट शिपिंग बंद नहीं थी, ओ, ठीक है। शिपिंग 24 आवर्स चल रही थी। मुझे याद है कोविड के टाइम पर मैंने 13 महीने कॉन्ट्रैक्ट किया था, 1 साल 1 महीने, क्योंकि साइन ऑफ नहीं था उस टाइम पर, करेक्ट, एंड कोई कंट्री उतार नहीं रही थी अपने भी, किसी कंट्री में साइन ऑफ वगैरह नहीं दे रहे थे। तो अच्छा, बट शिपिंग लाइफ कभी नहीं रुकेगी, जितना मर्जी हो जाए, ना रुकी है ना रुकेगी। हाँ, मतलब वो कितना ही क्रूशियल टाइम आ जाए लाइफ में, मतलब दुनिया इधर का उधर हो यस जाए, बट लेकिन जहाज यस, समुद्र पे नो चलेंगे मतलब चलेंगे। वो चलेंगे चलेंगे, भले ही यस कितना ही प्रलय क्यों ना आ जाए, हाँ क्योंकि वो ये नीड है मतलब। बट सर ये एक और चीज रहा है कि अभी ये वॉर हुई है, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आई, जैसे शिप्स पे इंडिया के भी यस बहुत सारे मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स थे वहां पे, मतलब हाँ। तो थोड़ा कुछ। मैं जब सी मर्चेंट नेवी की बात करता हूँ ना, तो इट्स नॉट अबाउट द मर्चेंट नेवी, इट्स अबाउट द सी फेयरर्स। यस, करेक्ट, क्योंकि मैं बहुत लोगों को ये बोलता हूँ कि आज के टाइम पर मर्चेंट नेवी रह गई, या सी फेयरर सीमैन नहीं रहा, सिर्फ वो मर्चेंट नेवी रह गया। बहुत फर्क है मर्चेंट नेवी में और सीमैन में, अच्छा, क्योंकि सब मर्चेंट नेवी के बारे में बात करते हैं। सीमैन, वी ऑल सीमेंस, चाहे कर वो कैप्टन है, चाहे वो एबी है,
चाहे वो बॉसन है, वो सीमैन है सारा। यस। बट जो अभी आपने बोला इंसिडेंट कि वहां पे लड़ाई वगैरह हो गई थी, इंडियंस इतने फंस गए थे, करेक्ट। आज के टाइम पर, मतलब अभी नहीं, रिसेंट की न्यूज नहीं पता, बट महीने पहले अराउंड 20,000 सीफेरर्स फंसे हुए थे ऑल अराउंड द वर्ल्ड के। करेक्ट। 1500 से ज्यादा शिप्स फंसे हुए थे वहां पे। तो इट्स नॉट अबाउट कि हम इंडियंस, हाँ वी आर ऑल इंडियंस, कि हमें प्राउड है, मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया कि हमारे शिप्स उधर से निकाले हैं, करेक्ट। ठीक है, बिकॉज इनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। बट बराबर। अगर मैं सीमैन की बात करूं, हाँ। कि वहां पे जो सीमैन फंसे हुए हैं वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड है, अच्छा, मतलब चाहे वो छोटे शिप वाले हैं, बड़े शिप वाले हैं। करेक्ट। बराबर। यस एंड सर मतलब उस समय पे जो प्रॉब्लम होती है, जो मतलब क्या होता है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं फील कर पा रहा हूँ उस चीज को कि फैमिली से एक तो 4-6 महीने दूर रहना और एक अनसर्टन टाइम के लिए दूर रहना ड्यू टू वॉर, यस इस तरीके की यस सिचुएशंस में जब दूर रहते हैं तो मतलब वो बहुत हार्डशिप हो जाता है अपने लिए कि अपन बहुत। जिस प्रोफेशन को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं और मतलब माइंड भी वो भले ही थोड़ा रुपया मिलता है, पर लेकिन कई बार ऐसा माइंड में आता है कि ऐसा रुपया क्या काम का, जब हम्म। मतलब इस तरीके की सिचुएशन में अपन फैमिली के साथ में नहीं है, जिस समय फैमिली वालों को यस लगता है यस कि ये वॉर के टाइम पे वहां पे है। कितने यस कितने क्योंकि ये ना बहुत डिस्टर्बिंग टाइम होता है, डिस्टर्बिंग टाइम है ये बहुत फैमिलीज के लिए, स्पेशली जिनके बच्चे अभी भी फंसे होंगे, कई बंदे आज भी फंसे होंगे इनके शिप से, पर कितने सीफिरस मरे भी हैं वहां पे, Yes, correct, जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनका कुछ लेना देना नहीं है, उनका एक काम था सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, वो वही कर रहे थे। बट बराबर, बिकॉज ऑफ द वॉर, दो कंट्री के कन्फ्लिक्ट के कारण तीसरे आदमी की डेथ हो गई जिसका कुछ लेना देना भी नहीं, correct, very true, sir. ठीक बहुत है। और वहां के लोग मरे हैं, आई नो दैट, ईरान के बहुत लोग मरे हैं, बट correct. शिपिंग में जो बंदे मरे हैं, शिप पे जो बंदे मरे हैं, उसके बारे में न्यूज यूजली अच्छा, उसकी न्यूज आती नहीं है सर, क्योंकि रीजन आती है, आती है, आती है, बट जितनी वो हाईलाइट होती है उतनी ये हाईलाइट नहीं होगी, अच्छा, क्योंकि नंबर्स कम है, हाँ, कोई ध्यान नहीं देता। कोई ध्यान नहीं देता। यस, करेक्ट सर। ये तो आपने वॉर की बात की है, क्योंकि बराबर। आजकल वॉर चल रही है, बराबर। पायरेट्स अटैक करते हैं, उसमें कितने सीफेयर्स मरते हैं। बराबर। करेक्ट। एंड आई रिमेम्बर, हम लागोस वगैरह शिप करते थे, हाँ। हमारे आगे अराउंड 150-200 माइल शिप था, उस हाँ। पे रॉकेट लॉन्चर्स फायर हुए थे, एंड हमारे जो पीछे शिप था हाँ। वो बैक हो गया, मैं एमएससी में था, हाँ। और एमएससी कंपनी की बात कर रहा हूँ, आगे जो करेक्ट। शिप था वो भी एमएससी का ही था जिसपे अच्छा। अटैक हुआ था, हाँ। पर वो फ्लीट दूसरी थी, अच्छा। ठीक है। अब आपने वॉर की बात की, ये भी तो एक वॉर ही हुआ, हाँ, ऑफ कोर्स। यस। तो इसके बारे में कोई बात नहीं करता, बराबर। एंड ये सर न्यूज में कभी नहीं आएगा, कभी सुना भी नहीं होगा किसी ने। यस यस यस, ऑफ कोर्स नहीं सुना। एंड यही सर ग्राउंड रियलिटी, मतलब यस मैं वही चाह रहा था कि इस तरीके के क्या क्या चैलेंजेस हैं जो मतलब आपने आपके करियर में, जैसे एक आपने बताया, ऐसे और भी कुछ इंसिडेंट्स दिख आप बताएं तो माइट बी व्यूअर्स के लिए थोड़ा। यस, जो मर्चेंट नेवी का अगर सी फेयर की बात करूँ ना, मैं अपनी लाइफ में, अपने करियर में इतना कुछ देख लेता है, हाँ। ये बाकी जो छोटी छोटी चीजें हैं इनके लिए नॉर्मल होती हैं, क्योंकि शिप पे इतना कुछ हो जाता है, फायर से लेकर हम्म, पानी भरने तक, शिप सिंक होने तक, किसी की डेथ, बराबर। ठीक है, मैंने किसी की डेथ भी देखी है, फायर भी देखा है, सिंकिंग भी देखा है, कोलिजन भी देखा है, ओ, तो ये सब देखकर, एंड इतना मतलब मर्चेंट नेवी का बंदा अगर ये सब देख लिया ना किसी ने, तो हाँ। बहुत वो उसके सामने रियल लाइफ में होगा तो पैनिक कभी नहीं करेगा, करेक्ट। क्योंकि करेक्ट। उसने वो प्रैक्टिकल कर लिया है, ऑलरेडी देख लिया लाइफ में इतना कुछ। करेक्ट। 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 वेरी वेरी ट्रू सर। मतलब वो इतना हम्बल और इतना पेशेंस रखने की कैपेसिटी हो जाती है कि लाइव देखा यस। हुआ है ना सर, मतलब एक ऐसे नॉर्मल जब शोर पे रहते हैं, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कभी उस तरीके की दुनिया देखी नहीं है जिस तरीके की आप लोगों ने यस। देखी है। एक तो फैमिली छोड़िए, यस। मतलब सोशल लाइफ से बिल्कुल कट, कहीं कहीं जगह तो सर मैं बहुत लोगों के फाइनेंशियल्स मैटर्स में डील करता हूँ सी फेयर कम्युनिटी के, तो मैंने ये देखा है कि सर शिप पे पर डे 250 MB ही इंटरनेट मिलेगा। अब
अब आदमी इसमें घर वालों से यस, बात करेगा कि मतलब क्या करेगा? कहीं-कहीं शिप तो ऐसा है कि अलाउड ही नहीं है। कई जगह अलाउड ही नहीं है। हाँ, यस, तो अब आप सोच लो, जो बंदा 10 लाख कमा रहा है वो हाँ, 1 जीबी इंटरनेट के लिए उसका ये हाल है। करेक्ट, अब जस्ट इमेजिन कि मतलब पैसे की क्या वैल्यू है उस टाइम पर उसके लिए। ज़ीरो, जीरो। ज़ीरो, हम घर पे बैठ के इंटरनेट यूज कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, यस, वॉक पे जा सकते हैं। शिप पे बराबर। कहाँ जाओगे? करेक्ट, सही कहीं बात नहीं है, जा सकते। कहीं नहीं जा सकते, वेरी ट्रू, नहीं। बराबर। तो ये चीज़ है सो सर। जो लड़के आ रहे हैं नए, ये दिमाग में जरूर पॉजिटिव देखो, पैसे एक अलग साइड है, बराबर, बट अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो इन हुँ, चीजों के लिए तो करेक्ट, मत आओ, मैं ये बोलूंगा। वेरी ट्रू, करेक्ट सर, बिल्कुल। और क्योंकि बहुत कुछ आपको देख प्रैक्टिकल मिलेगा देखने के लिए, ठीक है, क्योंकि आप एक आइलैंड पे हो काइंड ऑफ, हुँ, हुँ, 20 लोगों के बीच में, और 6 महीने आप कहीं नहीं जा सकते। करेक्ट, एक चीज और, कोविड के टाइम पर हम लोग घर पे थे सब, यस, करेक्ट सर, ठीक है, 15-20 दिन रुके, बहुत सबने मजे किए, उसके बाद सब फ्रस्ट्रेट होने लगे थे यस, करेक्ट सर, कि भाई कब बाहर जाएंगे, है ना, बाहर जाके आते हैं, थोड़ा सा बहुत हो गया। जस्ट इमेजिन एक सी फेरर एवरी ईयर वो सेम करता है, एवरी ईयर सेम रूटीन करता है। बाप रे बाप! इन सभी को वो लुक्रेटिव लगता है कि ये रुपया कमाते हैं, 6 महीने आते हैं, 6 यस, महीने मस्ती या करते हैं, मज़े करते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन वो बट वो कभी 6 महीने जो उसने गुजारे हैं वो नहीं दिखता, कोई किसी को दिखता नहीं है बेसिकली। दिखता नहीं है क्योंकि वो एक्सपीरियंस किया नहीं है ना सर। वो मतलब जब तक यस, वो एक्सपीरियंस उस तरीके का ना करें, मैं कहता हूँ सर अपन हाँ, 1 वीक के लिए हॉलिडे पे जाते हैं ना तो 8वें यस, दिन ये बोलते हैं कि घर की दाल-रोटी खानी है। बस यार, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट, घर के दाल-चावल भी मिल जाए यस, ना तो सबसे बेस्ट है, हाँ, बराबर। एंड आप वो चीज़ यस, मतलब 6-6 महीने रह के जो स्ट्रगल जो छः फेस छः महीने हाँ, मतलब जो मैंने और देखा ऐसे है। कई हैं मेरे साथ, कैडेट्स थे दूसरी कंपनीज में थे, हुँ, जो शिप पर गए हैं, जिनको इंडियन खाना नहीं मिला, 5-6 महीने उन्होंने ब्रेड और अचार के साथ और जैम के साथ निकाला है। बाप रे बाप! सर क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि कुक चाइनीज है या हाँ, फिलिपिनो है या करेक्ट। मलेशियन है, हुँ, तो उनको दाल चावल उस टाइम पर की बात करूँ नहीं था उनके पास, इतना कोई सोल्यूशन नहीं था, बस ब्रेड, अचार, अचार आया था एंड जैम है, बटर या कैरलॉग्स वगैरह जो आ गए, उस सर लड़के ने 5-5 महीना 6-6 महीना ऐसे निकाला। बाप रे बाप! सर हेल्थ इश्यू कितना होता है क्योंकि बीइंग एन इंडियन मतलब जो बहुत होता है। दाल-रोटी मतलब कॉन्स्टिपेशन का एक प्रॉब्लम जो मेरे को बहुत प्रैक्टिकली लगता है मतलब यस, मैदा कम यस, खाते हैं बीइंग एन इंडियन मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि डेली रूटीन में मैदा का कंजम्पशन है। बहुत ज़्यादा नहीं होता है मतलब एक इससे इससे याद भी आ गया, मेरा फ्रेंड था वो शिप पर गया था, उसका मैसेज आया, कहता भाई 5 दिन से ना कुछ निकल नहीं रहा है बाहर मुझे। मैं क्या हो गया? कहता यार ब्रेड खा रहा हूँ। मैं कहा बोल कैप्टन को फिर। कहता यार कैप्टन मारेगा, ये डर भी होता है, हम डरते थे उस टाइम पर ना, करेक्ट, तो भाई करेक्ट, कैप्टन बोलेगा घर ना भेज दे, करेक्ट। ठीक है ना। भाई वो 5 दिन उस बंदे ने बताया नहीं, छठे दिन उस बंदे ने बताया, तो कैप्टन ने कुछ दिया होगा उसको मेडिसिन वगैरह, फिर जाके उस बंदे पे रिलैक्स हुआ। बाप रे बाप! तो जस्ट इमेजिन कि 5 दिन बंदा क्या कर रहा था। तो मतलब तो आती है प्रॉब्लम, शिप पर बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड सर फिर एक और जो प्रॉब्लम जो बहुत कॉमन लगती है मेरे को कि मान लीजिए शिप पे रहते हुए आपको कोई सीवियर कोई प्रॉब्लम हो जाए या फिर कोई मेडिकल इशू बाय गॉड ग्रेस ना हो लेकिन ऐसा सर जब 6-6 हम्म, महीने रहते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम हम्म, इवन दो आपका हेल्थ चेकअप होता है शिप पे जाने से हम्म, पहले हम्म। उसके बाद भी सर क्या होता है कि कुछ चीजें बोल के नहीं आती कि ये चीज हाँ, सही बात है, सही बात है, तो सही बात है। ऐसे नहीं, कुछ केस शिप पर हॉस्पिटल होता है शिप पर, ओके एंड जो सेकंड ऑफिसर होता है एंड कैप्टन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ओके ओके तो वैसे भी हमें फर्स्ट एड कोर्स कराया जाता है, एंड नॉट नॉर्मल फर्स्ट एड कोर्स, उसमें स्टिचेस वगैरह भी, इंजेक्शन वगैरह भी लगाना। अच्छा तो ये बेसिक बेसिक चीजें आती हैं, जो एज अ सेकंड ऑफिसर गया या चीफ ऑफिसर गया या मास्टर गया उनको ही आती हैं। अगर बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, हाँ किसी का पैर कट गया है, करेक्ट उंगली कट गई है, तो उसको हेलीकॉप्टर आता है एंड उसको लेके जाता है, जो हम डाइवर्ट करते हैं शिप को। अच्छा अगर ओशन के बीच में
ओशन से नियरेस्ट जो लैंड जाएगा तो हम Okay. शिप को उधर डाइवर्ट करेंगे, हेलीकॉप्टर आएगा उसको लेकर जाएगा। ओके। Yes. बट सर हेलीकॉप्टर आएगा तो वो शिप पे आ सकता है, मतलब हाँ हेलीकॉप्टर हाँ इतना हाँ हाँ, बड़ा शिप? अच्छा। यस यस, वो उसको इवैक्यूएट करता है। हाँ। ब्रिज पे जगह होती है, हर शिप पे अलग अलग जगह होती है, बल्क कैरियर में अलग जगह होती है एंड टैंकर्स में अलग जगह होती है, सबकी हेलीकॉप्टर लैंडिंग एरिया होता है सबका। अगर लैंडिंग एरिया नहीं है तो उसको वो हवा में घूकर नीचे से बोलेंगे हम यहाँ से इसको पिक करेंगे, ब्रिज मंकी आइलैंड से पिक करेंगे, या ब्रिज विंग से पिक करेंगे, या फॉक्सल से पिक करेंगे। तो वो पहले एक बार देखते हैं कहाँ से हम सेफली उसको उठा सकते हैं। अच्छा, करेक्ट। एंड सर अब आते हैं आपके करियर के ऊपर, मतलब अच्छा सर इसके पहले आपने जब इंडिया में जॉब किया तो एज ए विच प्रोफेशन, मतलब आप किस ग्रेड तक में आपने जॉब किया और किस कैडर पे थे आप, मतलब? नहीं, मैं मर्चेंट नेवी में था शुरू से, शिपिंग में ही था एंड विद एमएससी कंपनी एंड मेन ऑफिस इनका बॉम्बे में है, तुम सबको पता है एमएससी बहुत बड़ा नाम है। करेक्ट। तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड शिपिंग थी उनकी, शिप्स घुमा। करेक्ट। तो यस, कैडेट से लेकर जब तक सेलिंग की मैंने चीफ ऑफिसर तक, तब तक मैं एमएससी में ही था। अच्छा, मतलब शुरुआत से Yes. लेके आखिरी तक आपने कंपनी भी चेंज नहीं की? यस एंड नहीं, सिंस बिगिनिंग करियर से लेके, मतलब आई थिंक सर 12-13 साल हो गए होंगे आपके हाँ 14 साल अराउंड। 14 साल विद एमएससी। हाँ जी। एंड Yes. सर अब आते हैं सर, आपने वो डिसीजन क्यों लिया और कब आपके माइंड में आया कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होना है, और अब मतलब लोड मास्टर की जॉब प्रोफाइल, और मतलब मैंने आपको बताया जैसे मैंने चीफ मेट मास्टर्स ऑस्ट्रेलिया से किया है। अच्छा। तो यहाँ पे बहुत चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता। सबसे जो मिथ है लोगों की, बहुत महंगी पढ़ाई है। अच्छा। महंगी पढ़ाई है, बट उसके बाद आप यहाँ पे लीगली काम कर सकते हो एज अ स्टूडेंट। ठीक है, तो आपका खर्चा पानी वो निकल जाता है। बराबर है। एंड मैंने डिसीजन क्यों लिया, बिकॉज ऑफ द फैमिली प्रॉब्लम थी। मेरी बच्ची थी छोटी एंड उसको थोड़ा सा मेडिकल इशू था, तो वी डिसाइडेड कि मुझे शिपिंग अब छोड़ देनी चाहिए एंड वी नीड घर पे कोई हो, बट उसका कैसे रहे घर पे ना, इंडिया में नहीं रह सकते, क्योंकि जिस लेवल पे आप पैसे कमा रहे होते हो उस टाइम पर आपके खर्चे उस हिसाब से होते हैं। बराबर। तो उसको कैसे रोकोगे आप? बेसिक खर्चे होते हैं, सबने लोन्स लिए होते हैं, आज के टाइम पर कोई भी नहीं जिसके लोन्स नहीं है, तो सबके लोन वगैरह चल रहे हैं, सबके अपने खर्चे हैं। ठीक है, आपके अकाउंट में अगर हर महीने 6 लाख 7 लाख पे आ रहे हैं तो आपके खर्चे भी उस हिसाब से होते हैं। बराबर। तो देन वी डिसाइडेड ओके कि ऑस्ट्रेलिया इज अ गुड ऑप्शन, कि यहाँ मूव हम कर सकते हैं, क्योंकि मेरा कजन ऑलरेडी इधर ही था ऑस्ट्रेलिया में एंड ही इज ऑल्सो कैप्टन बिफोर। उसने मुझे सजेस्ट किया कि भाई हाँ हम इधर देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कुछ हो सकता प्लान। तो कंपनी ढूंढी, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू पास हो गया, इंटरव्यू से फिर उन्होंने मुझे इधर बुलाया। अच्छा। एंड आई एम हियर नाउ। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेकिन सर Yes. जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया से किया, कई बार यूके का भी माइंड में आता है कि ऑस्ट्रेलिया की जगह यूके से कर Yes. लेते हैं, अलग-अलग। यस, और यूके की जगह बेस्ट ऑप्शन है। देखो आज के टाइम पर यूके से करो, न्यूजीलैंड से करो, सिंगापुर से करो, ऑस्ट्रेलिया से करो। अच्छा। आई थिंक मोस्ट ऑफ ये 4 कंट्री ही आई थिंक जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने डीजी शिपिंग ने अलाउ किया है, रिकॉग्नाइज किया सीओसी को। उसके बाद बाकी जो बाकी आई थिंक बाकी कंट्रीज को उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया, जितना मुझे याद है। एंड यूके से क्यों नहीं करना चाहिए? सबसे पहली चीज, वहां पे इन्होंने एक नया चीज निकाले, 3 महीने इंडिया में, 6 महीने यूके में। पेपर आपको ओरल्स वगैरह यूके में देने पड़ेंगे सारे। बट जब 6 महीने आप रहोगे वहां पे, 6 महीने का रहने का खर्चा कैसे होगा? बराबर। ठीक है, अगर 10-12 लाख का कोर्स तो होगा वो, ठीक है थोड़ा सा सस्ता है ऑस्ट्रेलिया से, बट आपको रहने का खर्चा, वहां पे खाने पीने का खर्चा कौन देगा? बराबर, अपने जेब से जाएगा वो सब। करेक्ट, वेरी ट्रू। तो वो चीज को लेकर आई डिसाइडेड कि यूके इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर मी। फिर आते हैं सिंगापुर। यस, सिंगापुर मेरे ऑप्शन में था, बट वहां पे एक ही कॉलेज है एंड वो फुली बुक्ड रहता है। अच्छा। अगर आपको सिंगापुर से करना है तो एटलीस्ट 1.5-2 साल पहले प्लान करो
एंड अकॉर्डिंगली आप जाओ। एंड यस, सिंगापुर में भी आप काम नहीं कर सकते। अच्छा। यस, वहाँ पे स्टूडेंट काम नहीं कर सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट ओनली अबाउट द सीओसी, इट्स अबाउट, मैं छोटी छोटी इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि सब हम मिडिल क्लास के, हमने एक एक खर्चे, एक एक 10-10 रुपए ना देख कर करने होते हैं सर क्योंकि हमारे पीछे नहीं है, आगे कुछ नहीं है। करेक्ट। एंड सर इसीलिए ये प्रोफेशन ज्वाइन किया, मतलब कि कोई शौक के लिए यस प्रोफेशन यस, ज्वाइन नहीं ऑफ किया कोर्स। मतलब। नो नो लेकिन सर नो। आज भी मतलब जब मैं छोटा था मेरे को ध्यान है, तो कोई बोलता था कि शिप पे जॉब कर रहे हैं मेरे जिया जी या फिर मेरे रिलेटिव, ऐसा लगता था शिप पे, मतलब कितना वो सुन के ही एक हैंडसम पायलट होंगे, मतलब क्या होता है ना उसमें पता ही नहीं होता हाँ कि पायलट कौन होता है, कैप्टन कौन होता है। हाँ 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 हाँ, वो तो है। और वो शिप पे जा रहे हैं, मतलब 6 महीने घूमने जाते होंगे, मस्ती करते होंगे, वो सब चीजें वो इनिशियल स्टेज में बहुत अच्छी लगती है, मतलब बचपन में। बट वो यस फिर जब वो 6 महीने बाहर रहने की बारी आती है और बाहर का खाना पड़ता है, मतलब खाना इन द सेंस बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन सर घर का खाना घर का ही होता है, मतलब वो आप उसको बीट ही नहीं कर सकते, मतलब वो भले यस यस यस, वो तो है। नहीं, एक सिंपल चीज बताऊंगा, एक सिंपल चीज है ना, आप कोई भी काम कर रहे हो, इट्स नॉट अबाउट द शिपिंग। जैसे आप अपना काम कर रहे हो, यस आप सुबह आके ना टाइम देखोगे यार 9 बजे, 9:15 है, 9:30 है, तो आप काम नहीं कर पाओगे। करेक्ट। यस वेरी ठीक है, अगर आप बोलोगे यार कोई नहीं, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा काम ही तो करना है। हाँ जब आपने शिप पर ये दिमाग मेंटेलिटी बना ली ना कि हाँ भाई काम ही तो करना है बस, फिर क्या होगा, कितना काम करवा लेगा, मारेगा तो नहीं। यस वेरी ट्रू। तो यू आर फ्री, हाँ ये आपका वो डर निकल गया दिमाग से, और वो उसको भी दिख जाएगा कि भाई मैं इससे जितना मर्जी करवा लूं ये बंदा नहीं रोएगा। हाँ बराबर वेरी ट्रू सर। तो आप वैसे भी लाइफ में कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, आपने दिमाग में एक डर बिठा लेना कि हाँ यार ये होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, तो फिर नहीं हो पाएगा। करेक्ट 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 वेरी ट्रू सर। एंड सर Yes. अब मैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हु इज अमनप्रीत सिंह, मतलब उन्होंने उनका जो प्रोफेशन है लोड मास्टर का, ये क्या होता है, मतलब एक बहुत सिंपल लेमन लैंग्वेज में, क्योंकि सर कुछ व्यूअर्स को ये भी नहीं पता लोड मास्टर होता क्या है, मतलब Yes. ये टर्म्स जो है, मतलब अब आपके ऊपर भी थोड़ा कुछ जानना चाहिए। देखो सिंपल ना, लाइफ में ग्रेट वर्ड्स कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्ट। ठीक है, तो मोटे मोटे चीज में लोड मास्टर शिप का करता धरता जब शिप शोर पे आया हो। अच्छा शिप करेक्ट। इधर आया, हाँ चीफ ऑफिसर से बात करनी है, कैप्टन से बात करनी है, शिप पे लोडिंग करवानी है, शिप सही तरीके से लोड हो रहा है, उसका कार्गो प्लान ठीक है, जो लोड कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं, कार्गो ठीक है, कार्गो जो क्वांटिटी डलनी है वो ठीक है, बराबर, शिप का ट्रिम ठीक है, स्टेबिलिटी सही है, ये सब लोड मास्टर का काम होता है। बराबर अगर मैं आपको मोटे मोटे लैंग्वेज में मतलब बराबर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो करेक्ट। तो क्या सर जो आपकी प्रोफाइल में 24/7 जॉब है कि ऐसा कुछ टाइम है 8 घंटे आपकी आपको ड्यूटी करनी है, लेटर ऑन समवन एल्स विल जॉइन? शिपिंग लाइफ हमेशा डिमांड इन डिमांड जॉब रही है। ओके जैसे शिप आएगा वैसे आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। करेक्ट। तो वो नाइट हो, दिन हो, शाम हो, करेक्ट तो ये डिमांड पे है। यस, क्योंकि शिपिंग लाइफ ऐसी है, सेल कभी भी होगा, शिप कभी भी आएगा, रात को 2 बजे, सुबह 4 बजे, तो आपको उस पीरियड में रहना पड़ेगा। बट हाँ यस, छुट्टी का है, मुझे ये अच्छा है कि शाम को मैं शिप खत्म करके मैं घर पे आ सकता हूँ। अच्छा क्योंकि यहाँ आप से मुझे मेरा काम इट्स हार्डली 5 मिनट्स। ओ ग्रेट ग्रेट, मतलब आप सर शोर जॉब कर रहे हैं, आप वेसल पे नहीं यस, जाते हैं। सर दो तरीके के होते वेसल पे हैं जाता हूँ जस्ट इधर काम करने के लिए। काम करने के लिए, बस सी ऑफ करने के लिए, मतलब देखने के लिए कि हाँ यस वेसल में प्रॉपर्ली कंटेनर रखा है रखे हुए थे। यस बट सर यस। कुछ कुछ लोड मास्टर ऐसे भी होते हैं ना, उनको जाना भी पड़ता है शिप पे, अलॉन्ग विद शिप के साथ में रहना, फिर वापस अनलोडिंग भी करवाना, ऐसा भी होता है सर? डिपेंड है वो कौन सा पोर्ट है, एंकर पे शिप है। अच्छा ठीक है, डिपेंड अपॉन डिमांड कैसी है जॉब की। कई अच्छा बार इस पोर्ट से दूसरे पोर्ट आपको शिप को लेके जाना होता है, हाँ और आपको शिपर ने बोला भाई ये मेरा कार्गो है, हाँ उसको लोड करवा, इसको दूसरे पोर्ट लेकर जा,
और वहां डिस्चार्ज कर दो। अच्छा। तो डिपेंड अपॉन डिमांड कैसी है, आपका प्रोफाइल कैसी है उस कंपनी के साथ या फिर शिपर के साथ, कैसे टर्म्स हैं, डिपेंड करता है। तो हर टाइप के जॉब्स हैं इसमें। यहाँ पे आमसा, जैसे ऑस्ट्रेलिया में आमसा है, तो प्री आमसा होता है, कई सर्विस प्री आमसा करते हैं। तो प्री आमसा में आपको शिप प्रिपेयर करवाना पड़ता है अच्छा। सारा। तो वो भी एक बड़ा काम है, 12-15 घंटे का काम होता है। ओह, आई सी। Yeah. करेक्ट सर। एंड सर, इसमें मान लीजिए जैसे इसमें करियर अपॉर्चुनिटी क्या है सर? मतलब यदि अगर इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जैसे मल्टीपल कंट्रीज आपने बताई है, पर लेकिन क्या अभी भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जैसे आप हैं तो माइट भी अपने व्यूअर्स को जो चाह रहे हैं आना, ऑस्ट्रेलिया Yeah. आना भी चाह रहे हैं, करेक्ट? बहुत लोगों के माइंडसेट में है कि ठीक है, हम किसी को जानते तो हैं, जैसे आप भी किसी के कनेक्ट के थ्रू, मतलब आपके रिलेटिव्स के थ्रू आए, तो क्या होता है सर कि ऑस्ट्रेलिया में क्या आज भी अपॉर्चुनिटी है, एम्पल अपॉर्चुनिटी, कि हमको इंडिया में ना करते हुए ऑस्ट्रेलिया में करें तो ज्यादा बेटर रहेगा इंस्टेड इंडिया में करते हुए? अगर सेम प्रोफाइल की बात करूं, इसकी लोड मास्टर सर्वेयर की बात करूं, हाँ। तो हाँ, ऑप्शंस आते रहते हैं। ये सब डिमांड पे है, इनकी ऑप्शंस बहुत जल्दी भी आती हैं, कई बार वेटिंग बहुत रहती है, 6-6 महीने में जॉब्स नहीं है आ रही है अभी तक, कई बार 1 महीने में 6 जॉब्स आ गई हैं। तो इन डिमांड रहती है। मैं सबको यही बोलूंगा कि भाई अगर जो प्लान कर रहे हैं इसको एग्जीक्यूट होने में कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाएगा, अगर आपका लक अच्छा है तो। बराबर। तो अगर आप प्लान कर रहा है, कोई बंदा प्लान कर रहा है, तो हाँ। अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करो। तो वो बहुत जरूरी है, डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखो। COC बहुत मैटर करती है, COR निकला लो यहाँ से, COR के होती है वो भी मैं बता दूंगा। एंड सर, आपका जो डॉक्यूमेंट होता है इंडिया का COC जिसको हम बोलते हैं, उसको ऑस्ट्रेलिया के COC में कन्वर्ट कराना। अच्छा। सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन बोलते हैं उसको। ओके। तो वहां पे आपको एक लेटर देते हैं कि भाई हाँ, यू आर एलिजिबल, कि हमने आपका सर्टिफिकेशन रिकॉग्नाइज कर लिया है, आप ऑस्ट्रेलिया में अगर काम करना चाहते हो तो कर सकते हो। ओके, करेक्ट। एंड सर, एक और जो बहुत कॉमन डाउट रहता है कि ऑस्ट्रेलिया का मरीटाइम इंडस्ट्री और इंडिया का मरीटाइम इंडस्ट्री में दोनों में क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस है वर्क कल्चर को लेके सर? मतलब क्या क्या डिफरेंस है, थोड़ा कुछ आप बहुत है, ये सबसे बड़ी चीज आपने जो पूछी है ना, मतलब हाँ। वहाँ का माइंडसेट लोगों का जो ऑफिस में है, डीजी शिपिंग में, MMD में बैठे हैं ना, वो अलग ही लेवल का। मैं अब बोलूंगा तो थोड़ा सा, क्योंकि बहुत बकवास लोग हैं जो उधर बैठे हैं, सरकारी मुलाजम है, आप किसी भी चल जाओ वो आपको ट्रीट ऐसे करेंगे कि भाई आपकी वैल्यू नहीं है जिंदगी में। यहाँ पे आपको सर करके जब बुलाते हैं वो आपको, तो आपकी वैल्यू होती है कि भाई हाँ, आप भी एक प्रोफेशन में हो जिसकी कोई वैल्यू है। बट डीजी शिपिंग में नहीं है कोई वैल्यू। तो आपको एज ए स्लेव कह सकते हैं? यस, आप सीनियर कैप्टन, सीनियर मास्टर्स उधर जाते हैं, उनको कोई वैल्यू नहीं देता। जो इतनी एज हो गया, जिनको 40-40 साल हो गए शिपिंग में, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज सिस्टमैटिक, सबकी अपनी अपनी आप वैल्यू। पहली बात, आपको कहीं ऑफिस में जाना ही नहीं है, सब ऑनलाइन। अच्छा। जो आपने अप्लाई करना है सब ऑनलाइन। अच्छा, कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है? नो। बराबर, वो बात ही खत्म हो गई। बराबर। सर्टिफिकेट आपके घर पे आ जाएगा। अच्छा, मतलब कोई कोई पब्लिक इंटरेक्शन कोई नो। बहुत बढ़िया सर। अगर आपको डाउट है आप इनको फोन करो। हाँ। और बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं, मतलब आपको होता है कि भाई हाँ, हमारी भी दुनिया में ना कोई वैल्यू है। अच्छा। तो वहां पे कुछ नहीं है। बराबर। तो सर, इसमें शोर्ट जॉब एंड रिक्रूटमेंट किस तरीके से सब कुछ ऑनलाइन ही आता है ऑस्ट्रेलिया में भी? सब ऑनलाइन है ऑस्ट्रेलिया में। मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं क्योंकि मुझे और नहीं पता। इंडिया में भी हैं सर्वेयर्स हैं, मरीन सर्वेयर्स हैं। एंड दुबई में भी ऑप्शंस हैं मरीन सर्वेयर्स की। एंड ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, यहाँ पे seek.com, seek.au एंड indeed.au, ये 2 वेबसाइट्स हैं, यहीं पे ही जॉब आएंगी। अच्छा।
एंड सर क्या एक और बहुत मतलब बहुत सिली क्वेश्चन है, मतलब आपको लगेगा कि ये क्यों पूछ रहा हूँ, मेरे को पता है बट व्यूअर्स को कहीं के पर डाउट रहता है या नॉलेज नहीं रहता है इस चीज का, कि सर जैसे ही आपने क्लास 12th कंप्लीट की, ट्रेनिंग पार्ट कंप्लीट हुआ, अब हम एलिजिबल हैं शिप पे जाने के लिए, तो क्या हम इनिशियल स्टेज से ही डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं कि हमको नहीं इंडिया में कुछ साल बिताने पड़ेंगे हमको यहाँ पे? आ सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट ये लोग स्पॉन्सरशिप देने के लिए बोलते कि भाई भाई हमें कुछ नहीं लेना देना स्पॉन्सरशिप का, वो लोग अपने आप देखो। आप यहाँ पे कैडेटशिप कर सकते हो, नो डाउट, बट कैडेटशिप के बाद आपने शिप ज्वाइन करना है, वो अपने आप ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, जैसे इंडिया में होता है ना, कंपनी स्पॉन्सर कर देती है, फिर हाँ आप पढ़ने जाते हो, बराबर, सिस्टम थोड़ा सेट रहता है। हाँ बट इधर ऐसा नहीं है। बट अगर कोई बंदा हाँ भाई बोलता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाऊंगा, अपना कंपनी ढूंढ लूंगा, मोस्ट वेलकम। सबसे अच्छी चीज मुझे यहाँ पे ये लगती है, आपने अपना कैडेटशिप खत्म किया, आपने सी टाइम खत्म किया, सेकंड मेट का आपने एग्जाम दिया, आप साथ साथ में ही चीफ मेट मास्टर का एग्जाम दे सकते हो। ओ बहुत बढ़िया सर। यस, ओरल नहीं दे सकते, ओरल नहीं दे सकते, हाँ रिटर्न एग्जाम दे सकते हो। रिटर्न देके एटलीस्ट सर तो क्या होता है, आपने हाँ क्लियर हो गया, एक पेपर वर्क खत्म हो गया। खत्म हो गया, टेंशन खत्म हो गया एटलीस्ट। हाँ, टेंशन खत्म हो गई। तो अपने सेकंड मेट की सीओ से निकालो, हाँ चीफ मेट मास्टर के रिटर्न में घुस जाओ, हम्म। वो निकालो, और फिर तुम फ्री हो। हाँ मतलब एजुकेशन पार्ट थेरेटिकली खत्म हो गया मेरे हिसाब से, फिर आपको बस खत्म हो प्रैक्टिकली गया, आपने बस प्रैक्टिकली करना है। ओरल देना। हाँ, बस आप ओरल देखे और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ में वैकेंसी या यदि अगर रहेगी तो आप ज्वाइन यस, कर सकते हो। बस। हाँ, तो बार बार कॉलेज के चक्कर ना इधर खत्म, ये चीज मुझे मुझे इधर आके पता लगी, क्योंकि बहुत लोग ऐसे करते हैं इधर आके। अच्छा तो सेकंड बहुत लोग, मेट दिया, ओरल दिए। हाँ, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। अच्छा बहुत लोग आते हैं सर इंडिया से ऑस्ट्रेलिया डायरेक्ट? बहुत लोग आते हैं आज, अब थोड़े कम हो गए हैं क्योंकि वीजा रिजेक्शन इन्होंने बढ़ा दिए। अच्छा बट पहले बहुत लोग आते थे, यस। अभी अच्छा 1-2 साल से जो वीजा की प्रॉब्लम चल रही है, वो हाँ इंडिया हाँ की एशियन कंट्रीज की आई थिंक खासकर, हम्म, तो नहीं तो अभी भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट कम हो गए हैं अभी। अच्छा करेक्ट समझ। लेकिन सर मतलब सैलरी पैकेज भी एज कम्पेयर टू इंडिया हाई होता है मतलब? हाई होता, देखो यहाँ पे ना सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है, एक स्टैंडर्ड चीज है। हाँ आप शिपिंग में हो, कहीं पे भी हो, शिपिंग तो बहुत, चलो मैं बाद में बताता हूँ आपको। हम्म, एक नॉर्मल पे स्केल बहुत अच्छा है यहाँ पे, किसी का भी। अच्छा एक नॉर्मल बंदा भी आएगा, कोई भी काम करेगा, हाँ तो वीकली $1000 गवर्नमेंट की तरफ से है, वीकली $1000 तो आप कमाओगे। अच्छा ये मिनिमम पे स्केल बता रहा हूँ मैं आपको। बराबर अब बराबर मैं मर्चेंट नेवी की बात करता हूँ। यहाँ पे जो शिपिंग कंपनीज हैं, हम्म, दे आर पेइंग $600 to $700 टू थर्ड मेट पर डे। ओ बहुत बढ़िया सर। पर डे की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ तो बहुत इट इज लाइक अराउंड 18-20 हजार डॉलर वो महीने का कमा रहा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। बराबर है। और इसमें सबसे अच्छी चीज है 1 मंथ ऑन 1 मंथ ऑफ, अच्छा और उससे बाद 1 मंथ ऑफ में भी आपको सैलरी मिलेगी, वो भी उतनी ही मिलेगी सर ऑफ में उतनी भी? ही मिलेगी। यस। ये सर आप बता रहे हैं श्योर जॉब का करें? नहीं नहीं नहीं, ये शिपिंग का। शिपिंग जो का? शिप में इधर, जैसे इंडियन में लोग शिप पे जाते हैं, चीफ हाँ ऑफिसर है, कैडेट है, सेकंड ऑफिसर, सेम इधर है। बट इंडियन लोग, हम लोग उधर जो बंदे हैं वो इधर नहीं आ सकते। अच्छा इसका रीजन है कि आपके पास ऑस्ट्रेलियन वर्किंग राइट्स नहीं है। ओके मतलब आप किसी कंट्री में जाते हो, वर्किंग राइट्स तो चाहिए ना हमें काम हाँ करने के लिए। करेक्ट 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 सीओसी मैटर नहीं करता, सीओसी मतलब बात की चीज है, बट आपके पास वर्किंग राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया में अगर काम करना है तो। वो सबसे बड़ा यहाँ आज के टाइम पर जो इशू आ रहा है सबको, कि वर्किंग राइट्स कहाँ से लेकर आए। बराबर। तो वो कैसे मिलेगा सर? देखो 2-3 ऑप्शन है। सबसे पहले एज आप स्टूडेंट वीजा पे आते हो उसमें, बट कम टाइम मिलता है, 24 घंटे वीकली मिलता है। यहाँ पे फुल वर्किंग आवर्स को 38 आवर्स वीकली बोलते हैं। 38 आवर्स वीकली? वीकली अगर आपके फुल वर्किंग आवर्स हैं, ओके ठीक है। तो कैडेट में आते हो तो 24 घंटे वीकली मिलते हैं आपको गवर्नमेंट की तरफ से, बराबर ठीक है। या पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन, आप कोई मास्टर्स, आपकी वाइफ है मास्टर स्टडी करने आ रही है इधर, तो स्पाउस को फुल वर्किंग राइट्स मिलते हैं, ओ ठीक है। तीसरा ऑप्शन, किसी कंपनी ने आपको स्पॉन्सर कर दिया, बराबर है यस। तो
ये गिन चुने 3-4 ऑप्शन होते हैं जो बंदा आ रहा है इधर, तो करेक्ट, समझा ये है। समझा। तो सर वर्किंग राइट्स लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इधर आज के टाइम पर, बहुत मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, क्योंकि सर वो सैलरी पे पर्क्स भी एज कम्पेयर टू इंडिया बहुत ज्यादा है, तो सभी का एस्पिरेशन रहता है कि नहीं यस यहाँ यस डायरेक्ट यस। फिर मतलब नहीं, इंडिया। मैं वही पैसे की तरफ सब जाते हैं, पैसे की तरफ सब जाएंगे, बट हाँ, वहां घुसना कैसे है वो मुश्किल है, बराबर, एंट्री लेवल डिफिकल्ट है मतलब जैसा। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। एंड सर फिर अभी जैसे आप ऑस्ट्रेलिया रह रहे हैं, तो फैमिली एंड पर्सनल लाइफ अभी थोड़ा सॉर्टेड है कि इंडिया में थे तब सॉर्टेड हाँ, था? स्टेबल है, मच स्टेबल है, क्योंकि शिपिंग लाइफ जो होती है, आप शिप पर जा रहे हो यार, कब आ रहे हो, कब जाना है, आने के बाद भी आपने कोर्सेज करने हैं, फिर करेक्ट। जाने की तैयारी, तो जो छुट्टी वाला पीरियड होता है ना, वो बहुत कम रह जाता है। तो जब लैंड जॉब पे आप आते हो तो एक सिस्टम होता है कि भाई हाँ वीकेंड है, वीकेंड के साथ फैमिली में जाना है, शाम को डिनर पे जा सकते हो, करेक्ट। ठीक है, शाम को आप फैमिली के टाइम दे सकते हो, बच्चे को टाइम दे सकते हो, कोई मेडिकल इशू आ गया है किसी फैमिली में, करेक्ट। उसको अटेंड कर सकते हो, बट शिप पर ऐसा नहीं है। अच्छा। बहुत फर्क है शिप लाइफ, बहुत, मतलब जो शिप पे काम कर रहा है ना, शिप वही बंदा अंडरस्टैंड कर सकता है शिप वाले को, मेरे हिसाब से। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, वेरी ट्रू सर। एंड सर जैसे आपने बताया कि 1 महीना ऑफ और 1 महीना ऑन तो भी सैलरी मिलती है यहाँ पे, तो शिप तो सर यदि अगर आप जाएंगे शिप पे काम करने, तो कम से कम 2-3 महीना शिप तो बाहर ही रहता है, तो आप कैसे? नहीं, यहाँ पे जो है ना शिप्स, वो कोस्टल घूमते हैं, अच्छा। उनका फिक्स रूट है। जो अच्छा। ऑस्ट्रेलिया में शिपिंग है ना, हाँ जो हाँ। वो मतलब लिमिटेड है, बट फिक्स है। उनको ओके। पता है कि एवरी महीने वो घूमकर पर्थ आएगा, एवरी महीने घूमकर पर्थ आएगा, फिक्स है उनका रूट। अच्छा, तो मतलब हाँ, उनका मतलब इंटरनेशनल गोइंग वेसल्स नहीं होते वो, अच्छा नहीं होते, मतलब प्योरली डोमेस्टिक है सर नहीं ये? होते। मतलब ये प्योरली डोमेस्टिक डोमेस्टिक? है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंडोनेशिया, ठीक है, वियतनाम, यहाँ तक है, बट वो भी पास में ही है, तो घूम कर उनको पता है 1 महीने वापस आ जाएगा। अच्छा, सेम, वाह। इनके पोर्ट्स सेम रहते हैं, चेंज नहीं होता। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा, यस। मतलब ऐसा नहीं है जैसे इंडिया से सर कभी यूके जा रहे हैं, नो नो, कभी ना, नहीं, अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, डिफरेंस क्यों सर नहीं, वो जो ऑस्ट्रेलिया? है ना, वो चीज इंटरनेशनल शिपिंग हो गया वो। अच्छा। हम करेक्ट। इधर ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ मैं, या ऑस्ट्रेलियन शिपिंग की बात कर रहा हूँ? ओके, तो सर ऐसा इंटरनेशनल शिपिंग ऑस्ट्रेलिया में नहीं है? नहीं नहीं, नहीं है। नो ओके। नो। मतलब मतलब इंडी ऑस्ट्रेलिया में बाहर से इंटरनेशनली वेसल आ सकते हैं वैसे देखा जाए, क्योंकि सर आते हैं मतलब वेसल आते हैं। यस। क्योंकि कंटेनर जैसे सर ऑस्ट्रेलियन कोल बहुत फेमस है, मतलब ऑस्ट्रेलियन हाँ कोल बहुत हाँ हाँ एक्सपोर्ट होता है ऑस्ट्रेलिया से, एज पर माई हाँ। अंडरस्टैंडिंग, मतलब मेरे यस। क्लाइंटल रहे हुए पहले, तो इंडोनेशियन कोल इंडिया में आता है, ऑस्ट्रेलियन कोल थोड़ा सा महंगा पड़ता है, बट लेकिन इवन तो हाँ। ऑस्ट्रेलियन कोल भी इंडिया में आता है, तो वो भी सर यस, आपके परव्यू में नहीं आता है ऑस्ट्रेलियन शिपिंग में, बट लेकिन इंटरनेशनल शिपिंग में आता है, करेक्ट? इंटरनेशनल शिपिंग में आता है। यस, अगर कोई बाहर से शिप आ रहा है इधर, हाँ हाँ। वो भी शिप इंटरनेशनली करवाएगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं कि मेरा शिप ऑस्ट्रेलिया में आया हुआ है, अब मुझे ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड से पैसे मिलेंगे क्या? हाँ। ऐसा नहीं है कि मतलब, अब तो वो तो यूके भी जाता है, वो तो जर्मनी भी जाता है, तो करेक्ट उनके हिसाब से नहीं मिलते, तभी हम उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, करेक्ट वो करेक्ट। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से पैसे मिलते हैं। बट यहाँ पे जो शिप्स हैं, यहाँ पे जो शिपिंग है, वो इंडियन स्टैंडर्ड के, मतलब ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है। अच्छा, मतलब अच्छा, इन मतलब सर मतलब हर महीने जाना आना और 6 महीने जॉब करना है आपको, 6 महीने ऑस्ट्रेलिया मतलब श्योर जॉब, मतलब श्योर मतलब आप घर पे रह सकते हो, ये कंपलसरी है यस। सर कि आप ऐसा भी कर सकते हैं 6 महीने भी जा सकते हैं और 6 महीने फिर नहीं अपना नहीं नहीं, नहीं 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 कर सकता है। नहीं, अलाउड वो नहीं? ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हुआ, अच्छा। करेक्ट। इसलिए मैंने बोला कि या फिर 15 दिन है, 15 दिन ऑन, 15 दिन ऑफ, हाँ या फिर 1 महीना ऑन, 1 महीना ऑफ, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं है। सर, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, मतलब तब तो आप कम से मतलब बहुत फैमिली बढ़िया। को भी मतलब कभी लगता ही नहीं है कि आप बट दूसरे नहीं, काम। कोई ज्वाइन नहीं करता, बहुत लोग कम है इधर, क्यों नहीं है? करते कोई ज्वाइन, रीजन सर? स्ट्रेस नहीं लेना चाहते। ओके। जाओगे बाहर, फैमिली से दूर रहोगे, वो कहते हैं भाई फैमिली लाइफ, बट सर फिर क्योंकि वो दे आर अर्निंग हियर। मैंने आपको बताया $1,000 मिनिमम कोई बंदा इधर कमा रहा है, कोई भी है, मिनिमम हाँ $1,000 तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। बराबर है। तो $1,000 आज के टाइम से 64,000 हो गया वीकली। करेक्ट।
वेरी ट्रू। अगर एक बंदा कमा रहा है तो। और ऐसा नहीं है मियाँ बीवी कमा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ कमा रहे हैं तो वाइफ की सैलरी कम होगी, स्टैंडर्ड तो सेम है सबका, वो भी 1000 कमा रही है तो 2000 वीकली हो गया। करेक्ट, वेरी ट्रू। तो सर तो ये मतलब आप किस जॉब की बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट देगी कि नहीं? आप किसी भी लाइन ऑफ बिजनेस, किसी भी लाइन ऑफ प्रोफेशन को आप कंटिन्यू करोगे तो $1000 तो नहीं मिनिमम नहीं चाहिए नहीं, आसानी। गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है। अच्छा, कि वीकली यस आपको इतना रुपया तो कोई भी एम्प्लॉयर रहे आपका और आप किसी भी लाइन ऑफ प्रोफेशन में हो, आपको यस इतना रुपया मिलेगा ही मिलेगा। यस। ओह, जब भी आप कोई एग्रीमेंट साइन करते हो किसी भी काम में तो आपको ये साइन करवाते हैं, दिस इज आवर गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स जो सरकार की तरफ से हैं, इतने डॉलर पर आवर है, हम इतना दे रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। यहाँ पे पर आवर सिस्टम है। अच्छा, अगर आपने जैसे मेरे साथ बात की 15 मिनट आप लेट आए तो 15 मिनट के पैसे एक्स्ट्रा। अच्छा, वो चार्ज कर लेंगे, टाइम कमिटमेंट हाँ हाँ बहुत ना। हाँ हाँ हाँ। वो नहीं कि भाई 5 मिनट रुक जाओ और 10 मिनट और कर लेगा हम। करेक्ट। ठीक है मेरे वो बोलेंगे ओके मेरे ठीक है 10 मिनट और, वो 15 मिनट के चार्ज कर लेंगे, 15 मिनट के हिसाब से होता है सारा क्लॉक। अच्छा अच्छा, मतलब ये हाँ, किसी भी लाइन ऑफ प्रोफेशन में, एवरी लाइन ऑफ प्रोफेशन। किसी भी लाइन। यस यस। अच्छा, मेरे घर पे प्लम्बर आया, हम्म, पानी उसने किया, उसने बोला कि भाई $100 पर आवर लूंगा मैं हाँ, तेरा ठीक करने के लिए। मैं कहा ठीक है जी आ जा। हम्म, उसने किया टाइट, कहीं से और लीक हो गया, 2 घंटे लग गए, वो मुझसे $200 लेके जाएगा। ओ, मतलब वो आर्ली बेसिस पे है, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है अभी हाँ फिक्स। इतना ही तो नो काम नो किया है, उसका कोई वो नहीं। नो 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 नो। Correct, correct. अच्छा सर, बाकी लाइफस्टाइल कैसा डिफिकल्ट है इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में कि? बहुत इजी गोइंग है। हाँ, यहाँ पे लोग हम्म, यहाँ पे लोग काम करते हैं और जब काम कर रहे होते हैं तब भी चिल करते हैं। अच्छा, तो मतलब जैसे आप कोई भी काम करो, कोई प्रोफेशन ले लो, कुछ भी ले लो, हम्म, आप स्टोर में काम कर रहे हो करेक्ट, तो ऐसा नहीं है लाइन लगी है और पीछे से बॉस गालियां दे रहा है जल्दी कर लाइन लग गई है। हाँ नहीं, इजी। हाँ, और कोई किसी को वो पुश भी नहीं करेंगे जो लाइन में खड़े हैं, हम्म, आराम से खड़े हैं वो, करेक्ट, टेक योर टाइम। तो हम्म, इतनी जल्दबाजी किसी को नहीं है। पीस ऑफ इंस्टेड ऑफ लाइफ। दे आर अर्निंग, आवरली कमा रहे हैं वो लोग, उनका टाइम हो रहा है खराब, करेक्ट, बट वो स्ट्रेस नहीं है दिमाग में। बराबर, यहाँ पे एक चीज मैं सबको बोलता हूँ, जो नए बच्चे आते हैं ना, जो भी नए स्टूडेंट्स आते हैं, यहाँ पे आवरली बेसिस वाला सिस्टम है ना, उसमें वो फंस जाते हैं, यार 1 घंटा और कर लेता हूँ, हाँ, 1 घंटा और कर लेता हूँ, बराबर, $50 बन जाएंगे, $30 बन जाएंगे, बट वो हाँ, 1 घंटा करते करते 12 घंटा 13 घंटा, बराबर, तो हम्म, उससे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे ये है, जितना आप काम करोगे उतने पैसे मिलेंगे, फिनिश स्टोरी। बराबर, बराबर। सर वो लालच रहता होगा ना, बट लेकिन कि नहीं कर लेते हैं, कमा लेते हैं नहीं, तो। वो यही तो बोल रहा हूँ, यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, वो लालच जिसको समझ आ गया हाँ, वो सुख है, जिसको नहीं आया वो फिर हाँ, घूम रहा है 12-12 घंटे करते हुए काम। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एंड सर ये मैंने एक और चीज देखा है सी फेयर कम्युनिटी में, क्योंकि 12th के बाद से ही बाहर आ जाते हैं। 12th में तो क्या होता है सर, 17-18 साल 19 साल के रहते हैं, 18-19 साल की ऑन एन एवरेज एज रहती है। और सर स्कूलिंग, जो इंडियन स्कूलिंग सिस्टम है, एज पर माय एक्सपीरियंस एंड माय अंडरस्टैंडिंग, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी के नाम पे मतलब कुछ नहीं पता होता है, कुछ नहीं, मतलब नो बिल्कुल जीरो। मतलब उनको यदि अगर आप बोलें कि बैंक अकाउंट खुलवाना है तो वो बैंक नो, अकाउंट खुलवाने से पहले। इन्वेस्टमेंट का नहीं पता किसी को, हाँ, इन्वेस्टमेंट क्या करनी है, कहाँ से करनी है, हाँ, इंश्योरेंस का नहीं पता किसी को। करेक्ट करेक्ट। तो यही सब टॉपिक है सर कि मतलब रुपया कमा लेते हैं, लेकिन एक फियर भी है सर कि विश्वास किस पे करें। हम्म, सबसे बड़ा फियर क्या हम्म, होता है कि एक तो हम 6 महीने बाहर रहते हैं, जैसे इंडियन शिपिंग की बात हम्म, करूं, इंडियंस की बात करूं, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया में भी हम्म, है तो भी एक डर तो सर, देखिए सर मेंटालिटी तो हम्म, वही है कि एक डर किस चीज का रहता है कि यार हम्म, ठीक है हम लोग रुपया तो कमा लेते हैं, बट ये रुपया हम्म, जो हम कमा रहे हैं ये हम कहाँ लगाएं? क्योंकि सर क्या होता है कि जब आप 6 महीने बाहर रहते हैं ना, फैमिली से भी बाहर और हम्म, दुनिया से भी बाहर, तो जो इंडियन शोर पे बैठे हुए हैं और जो ऑफिसेस में हैं, वो हमारे साथ में जो इस रुपए का क्या करेंगे। कई की बार ट्रस्ट कैसे गेन, मतलब ट्रस्ट का इशू हम्म, रहता है कि यार ये रुपया छोड़े यस कैसे, अपने पास से कैसे निकाले, यस और ये आदमी यस जेन्युइन है कि नहीं है। और यस। पहला डाउट तो ये रहता है क्योंकि रुपया सभी के पास में है,
नो डाउट कि रुपया यस। नहीं है, रुपया कमा लेते हैं, बट लेकिन ये डाउट बहुत हम्म। कॉमन देखा गया है कि इस रुपए का करें क्या। और फिर हम्म। इस तरीके के डिसीजन ले लिए जाते हैं कि ठीक है इतना रुपया हो गया है तो अभी तो मस्ती करते हैं, अभी लाइफ हम्म। देखेंगे, अभी तो शादी भी नहीं हुई है। इनिशियल स्टेज पे तो क्या रहता है सर, 5-10 साल हम्म। तो मस्ती रहती है। 21-22 यस। साल की, 20-21 साल की एज में जॉब लग जाती है, एंड 26-27 में हम्म। शादियां होती है नॉर्मल हम्म। इंडियंस की। यस हमें यस यस। 5-6 साल तो मस्ती करते हैं, खूब पार्टी करेंगे, है ना। कोई फाइनेंशियल अवेयरनेस को लेके बोले ठीक है ये प्लानिंग सब, नहीं है। कोई प्लानिंग नहीं है, बोले ठीक है ये सब बकवास बातें हैं, अभी तो रुपया कमाओ, खर्च करो। और खर्चो। मतलब इतना पब जाना, दारू पीना, मस्ती करना, उस समय समझ में नहीं आता है सर ये सब चीजें। लेकिन यस। ये सब चीजें जब बच्चे हो जाते हैं, फैमिली प्लानिंग जैसा आपने बताया ना सर, क्योंकि इतना रुपया देखा नहीं होता है सर, क्योंकि आए ही रुपया देख के थे। अभी जब यस। डॉलर्स में कमाते हैं तो ये प्रॉब्लम जो मेरे को लगता है, मतलब इसमें आप ज्यादा और इनसाइट देंगे क्योंकि आप तो उस चीज को जी रहे हैं। हाँ। एंड मे भी बहुत लोगों का, हाँ। मतलब ये फाइनेंस मैनेज करता हूँ तो मेरे को समझ में आता है कि लिटरेसी के नाम पे भले ठीक है वो बातें करते हैं, बट लेकिन उसे समझ में आता है कि उनको पता कुछ नहीं है, लेकिन वो बताएंगे ऐसा अपने आप को कि नहीं हमको सब कुछ आता है। बट हाँ, वो तो है। कि हाँ, क्योंकि हम रुपया कमा रहे हैं ना, तो सही बात है। करेक्ट। तो थोड़ा सा आप इसमें अ, इंसाइट दीजिए। देखो, सबसे प्रॉब्लम ये है ना, क्योंकि हमारे जो पुराने फैमिली मेंबर्स हैं, पेरेंट्स हैं, हाँ, उन्होंने कभी इन्वेस्टमेंट नहीं की। करेक्ट। ठीक है, तो बच्चे ने कभी देखा ही नहीं है इन्वेस्टमेंट का। मैं अपने ही बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता था। हाँ, हाँ, करेक्ट। ठीक है, इंश्योरेंस नहीं था क्योंकि किसी ने बताया नहीं। हाँ, टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, यस। म्यूचुअल फंड्स में करो, गोल्ड ले लो, करेक्ट, शेयर्स में करो। कुछ नहीं पता था। कोई करेक्ट, नहीं पता था क्योंकि किसी ने बताया नहीं है। करेक्ट, वेरी ट्रू सर। किसी ने कभी किया भी नहीं है, रिस्क लिया नहीं है, क्योंकि कोई लेता ही नहीं है रिस्क इंडिया में। बराबर, बराबर। तो बाद में जब धीरे धीरे काम किया इसमें, देखा भाई बहुत जरूरी है आज के टाइम पर ना। ये तो मैं बोलूंगा, जो बंदे 18 साल में अभी जा रहे हैं, हाँ, वो भाई एक सीए पकड़ो, हुँ, एक, कि भाई इतना मैं कमा रहा हूँ, हुँ, 50% मुझे इन्वेस्ट करना है। अब बराबर, तू देख भाई कैसे करना है। अगर देखो मुझे शिपिंग की नॉलेज है तो मैं शिपिंग का करूंगा, सिंपल करेक्ट, फंडा। वेरी जिसको जो नॉलेज है उसको वो पूछो, मैं ये बोलता हूँ। बराबर सर। नॉलेज लो। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सर इस पॉडकास्ट के थ्रू मतलब मैं चाहता भी यही हूँ कि क्या होता है सर, सभी को ये लगता है कि हम सब कर लेंगे, मतलब ये मैंने बहुत कॉमन मिस्टेक देखी है कि यस। आप कौन हो, आप क्या बताओगे? बट सर होता क्या है कि फार्मेसी तो बहुत सारी है सर, एंड आप किसी भी फार्मेसी पे जाओगे मेडिसिन आपको हर फार्मेसी दे देगा, करेक्ट। सही बट बात है। आप देखते हैं ना सर कि डॉक्टर के पास जाना है तो इसी डॉक्टर से इलाज कराऊंगा मैं, क्योंकि डॉक्टर अच्छे हैं, यस। करेक्ट। आप यस। डॉक्टर चूज करते हैं, मेडिसिन किसी भी, फिर मेडिसिन तो डॉक्टर कहीं से मिल जाएगी। मेडिसिन कहीं से भी मिल जाएगी, करेक्ट। हाँ तो हाँ क्या हाँ। होता है सर कि जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स और ये जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है लोगों के साथ में ये हुए हैं, तो उनके एक्सपीरियंस ऐसे रहते हैं कि यार ये हमारे साथ ना हो जाए। तो मेरा ये सजेशन रहता है कि आप देखिए, एक तो सीए, मतलब सबसे पहला चीज है कि यदि अगर आपको ट्रस्ट चाहिए तो सबसे पहले आप यदि अगर सीए के पास चले गए सर, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यस। आधे से 90% डाउट तो आपके वहीं क्लियर हो जाने चाहिए कि आप डॉक्टर सीए के यस। पास में आ गए, करेक्ट। यस। यस। क्योंकि मतलब सर सीए भी, मतलब आप लोगों का प्रोफेशन, मतलब नो डाउट, मतलब जिस जिस तरीके से आप उस चीज को कंटिन्यू करते हैं, मतलब ठीक है एजुकेशन पार्ट एक अलग हो जाता है, बट एक्सपीरियंस नहीं, वाइज देखो मैं वही बोल रहा हूँ, जिसकी जिसको जो नॉलेज है ना, उसको उसको रहने दो। करेक्ट, 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 वेरी मैं सब कुछ नहीं सीख सकता, आप सब कुछ नहीं सीख सकते। ठीक करेक्ट। है ना, बहुत कुछ है सीखने में दुनिया में। तो हाँ, आप नॉलेज लो किसी से, बराबर, जिसकी जिस जो फील्ड में है। बराबर, बराबर, वेरी ट्रू सर। तो हम लोगों का सर कोशिश भी ये रहता है कि सी फेयरर्स को, मतलब एंड आप भी बताइए कुछ ऐसा कुछ कि जो बहुत मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम रहती है, मतलब एंड आप बता सकते हैं अभी भी, तो हम, मतलब आई विल ट्राई कि उसको मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूं कि जैसे कई कई बार होता है सर कि फैमिली, कोई बड़ी फैमिली से तो आते नहीं, हम्बल फैमिली से आते हैं, तो फैमिली में सभी लोगों यस ने यस यस। एफडी की रहती होती है कि यार मदर का इंटेंशन है ना, यस यस यस। एफडी या गोल्ड, बस दैट, हाँ, है ना। दो दो चीजें हैं चीजें जो बहुत कॉमन मैंने इन्वेस्टमेंट के देखी है नाम कि पे। इन्वेस्टमेंट के नाम पे या तो एफडी कर दो, रुपया सेफ रखा रहेगा, एंड या तो गोल्ड खरीद लो। नो डाउट सर गोल्ड यस। अभी ये 3 साल में बढ़ा है, लेकिन सर 3 साल के पहले कोई गोल्ड को पूछता भी नहीं था,
ये नहीं आपने पूछता। अंदर एक्सपीरियंस किया हो, हाँ, तो 3 साल के पहले हाँ, यदि अगर किसी को बोलते कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, तो बोले क्या मतलब है, गोल्ड में कुछ बढ़ता तो है नहीं, इससे अच्छा तो एफडी कर देते हैं। हाँ, ये थॉट सही बात है। प्रोसेस था, करेक्ट। हाँ, अभी जो गोल्ड के हाँ, दाम 3-4 गुना बढ़ गए, तो अब ऐसा लगता है कि गोल्ड बहुत सब अच्छी पीछे चीज पड़ है, गए हैं। सब गोल्ड के पीछे पड़ गए कि गोल्ड से बढ़िया कुछ है ही नहीं। सही सर गोल्ड आज ना। भी वही है, बट रीजन हाँ, सही बिहाइंड बात है। कि गोल्ड आज भी वही है, बट हुआ क्या सही सर बात है। कि दुनिया एस्पिरेशंस को फॉलो करती है इंस्टेड की हाँ, मतलब क्या चीज वैल्यूएबल है या नहीं है। मतलब आज इस रेट पे गोल्ड को खरीदना क्या वैल्यूएबल है, वर्थ इट है, नो, नहीं नो, है, नो, नो, बिल्कुल नहीं है। पर लेकिन बिल्कुल नहीं। आज मतलब ये फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है सर, फोमो होता है एक, जो मैंने बहुत सही कॉमन बात है। देखा है जनरल हाँ, पब्लिक में, कि यार अभी सोना नहीं लिया तो ये जो सोना आईएनआर में बताऊं सर, अभी 1.5 लाख रुपए के आसपास चल रहा है एक तोले का हुँ, भाव, हुँ, तो 1.5 लाख की जगह 5 लाख चले जाएगा। अरे आप समझो तो सही कि ये कहाँ से आया है 1.5 लाख पे, मतलब यस। आज भी 1.5 लाख पे सोना खरीदना मुझे मतलब 1 मिनट दोगे? मैं 1 मिनट फ़ोन ले लूँ, 1 सेकंड, या नो इश्यूज 1 सेकंड बस, या इम्पोर्टेंट है। हेलो? ओके। एक्चुअली फैमिली ट्रिप पे जाना है, तो वहाँ से उनके मीट का कॉल है कि भई क्या-क्या प्लानिंग करनी है। ओके सॉरी सर सॉरी सर। नहीं, नहीं, इट्स ओके। हाँ तो सो ये चीज़ आवाज़ आ रही है आपको? सही है ना मेरी यस आवाज़? या ओके, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है आजकल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के नाम पे ज़ीरो है हम लोग सब वहाँ पे। हम्म, मोस्टली मैंने देखा कि बॉम्बे से जो लोग हैं, वो इन्वेस्टमेंट के नाम पे अच्छे हैं। अच्छा क्योंकि मुझे नहीं पता, मे बी रीजन वाइज होगा, वहाँ पे स्टॉक मार्केट है, ज़्यादा है, क्योंकि जो मैंने सुना है और मेरे जो करेक्ट फ्रेंड्स भी हैं उधर के, तो वहाँ के लोग ज़्यादा थोड़े से इस चीज़ में ज़्यादा घुसे हुए हैं। हमारे नॉर्थ इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, सिर्फ गोल्ड ले लो उस टाइम हाँ पर, या फिर एफडी ले लो जो आपने बताया। बराबर बट मैं मतलब कॉमन जो रहता है लोगों को, स्टार्ट डर ये रहता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, बराबर क्या लेना है, किस प्लेटफॉर्म पे जाना है, कैसे बराबर अप्रोच करना है। बराबर तो स्टार्टिंग अगर अच्छी हो ना, तो आगे वाला डर नहीं इतना लगता लोगों को, बट स्टार्ट कैसे करना है वही नहीं पता। बराबर बराबर। तो सर इस चीज के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप आपका सीए पकड़िए। अच्छा यस। दूसरा मिथ ये रहता है सर कि सीए, आप हमारे सीए मुंबई में बैठे हैं तो और हम पंजाब से हैं, तो वो काम कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा मिथ रहता है। जैसे सर नहीं, नहीं, सही बात है। आई एम बेसिकली फ्रॉम मुंबई, हाँ, तो तो ये सबसे बड़ा मिथ रहता है कि यदि अगर सर आप मुंबई से हैं तो और हम पंजाब से हैं, मान लीजिए इंडिया के अदर अलग अलग स्टेट से हैं, तो हम काम कैसे हुँ, करेंगे आपके साथ में। तो सर हुँ, सबसे पहला डाउट मैं यहाँ क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि देखिए, ऐसा कभी नहीं होता है कि आप कभी बॉम्बे नहीं आते, ऐसा हुँ। कोई सी फेरर नहीं है जिसने अपने करियर में बॉम्बे बॉम्बे नहीं आया अभी। नहीं आया। तो सही यदि बात है। अगर एक सबसे पहली चीज है कि यदि अगर आपको ऐसा डाउट रहता है कि ये सर से एक बार मिल तो लें, क्योंकि होता क्या है सर, एक हुँ, वर्चुअली देखना और एक पर्सनली मिलना किसी से हुँ, जमीन आसमान का फर्क है। मतलब जब तक आप पर्सनली नहीं मिलते ना, तो ऐसा लगता है कि यार ये कौन है, मतलब ये कुछ हुँ। फ्रॉड तो नहीं कर देंगे या फिर ऐसा कुछ गलत तो नहीं हो नहीं, जाएगा। नहीं, सही बात है, सही बात ये है। सब मतलब बहुत कॉमन, मैं तो बहुत मिलना कॉमन बहुत ज़रूरी है। यस। मिलना बहुत जरूरी है। तो मैं तो सर कोशिश ये करता हूँ कि यदि अगर आपको डाउट है तो आप टेलीफोनिक तो आप बात कर ही सकते हैं, एंड हाँ, आपको मिलना है तो एनी एनी टाइम, मतलब इट्स नॉट हुँ, अबाउट कि मतलब अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप हुँ। कभी भी मिल सकते हैं। मतलब ऐसा यस। होता है आप जैसे पंजाब में हैं तो सर आपसे काम कैसे करवाएंगे हम। तो सर आज के हुँ। टाइम में इंडिया में क्या हुआ है कि सारी चीजें ऑनलाइन हो गई। बोले सर हाँ, कभी सही बात है। इनकम टैक्स के नोटिस आ गए तो आप कैसे काम करेंगे। तो सर क्या हुँ, होता है, हमारी कम्युनिटी भी जैसे सर आप लोगों की सी फेयर की कम्युनिटी स्ट्रांग है, वैसे सीए कम्युनिटी भी हाँ, बहुत स्ट्रांग है हमारी। कि सही जैसे आप बात है। बोलेंगे ना कि जलंधर में मैं रहता हूँ तो जलंधर में मेरे को कुछ काम है, तो सर ये हाँ, जरूर हो सकता है कि जलंधर के सीए को ये नहीं पता होगा कि आप लोगों का काम किस तरीके से होता है, बट दैट आई हाँ, नो कि आप लोगों का काम प्रोफेशन की डिमांड क्या है, एंड व्हाट सीए हाँ, इज हाँ। एक्सपेक्ट, व्हाट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स ऑफिसर इज एक्सपेक्टिंग वो तो फ्रॉम अस। रूल तो सेम है ना सब जगह। करेक्ट करेक्ट। तो हाँ, दैट आई कैन एक्सप्लेन माय कलीग और माय फ्रेंड कि यदि अगर सर पर्सनली हियरिंग रही तो, अदरवाइज सर सब कुछ ऑनलाइन है। जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया में बताया ये सर, सही बात है। हाँ, हाँ, सब सेम ऑनलाइन है। लाइन पे सर सब कुछ ऑनलाइन है। मतलब आपको कोई भी डाउट हो, मतलब सिंगल सिली सिली चीजें भी होती नहीं, हैं। बहुत सही, अच्छी बात है ये, बहुत सही चीज़ बताई आपने। हाँ ऑनलाइन वाला सिस्टम जो है ना, मतलब हाँ,
आप व्हाट्सएप पे दूसरे के बंदे से बात कर रहे हो, हाँ तो वही बात होगी कि मैं सीए से बात कर रहा हूँ, हाँ, ठीक है, तो बाय वीडियो कॉल कर लो, कुछ भी कर लो, बहुत जरूरी है। करेक्ट 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 वीडियो। हाँ जैसे आज अपन भी सर हाँ कम्युनिकेशन हाँ, कर रहे हैं, तो जब तक आप सही बात बात है। नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और सर नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। के लिए ही मतलब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब आप जो भी चाहते हैं फ्रॉम माय साइड, मतलब सर हम्म इन गुड सेल्फ, क्योंकि सर पीछे नाम के पीछे सर क्या होता है कि सीए जुड़ा हुआ है। तो सर ये तो हम्म 100% श्योर है कि इतने साल दिए सर अपने करियर को लेके। एंड हम्म, कई बार ये डर रहता है कि रुपया कुछ आगे पीछे या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग कुछ गलत ना हो जाए। तो कोशिश ये रहती है हम्म, कि ये चीजों की प्रॉब्लम ना हो। तो आप ये मन से निकाल यस, दीजिए कि कुछ गलत होगा हमारे साथ। हाँ, नहीं सही बात है, सही बात है। देखिए कॉल करने की सर कोई कॉस्ट नहीं हाँ, है। जैसे आज अपन बात कर रहे हैं तो उसको कोई कोई कॉस्टिंग नहीं है। बट कोई उससे बॉस नहीं एक है, सही एक बात है। एक, एक अवेयरनेस आती है नहीं, म्यूचुअली बहुत कि जरूरी है, सही बात है। आपने ये बोला कि भाई पहली बात तो बिलीव कर लो, कुछ लेके बात करने में कुछ आएगा तो ना मेरा आप कुछ ले रहे, ना मैं आपका कुछ ले रहा हूँ। वेरी ट्रू वेरी तो इसमें जब आपका कुछ लेना देना ही नहीं है, आप किसी से नॉलेज लो, पूछो। तो आप चाहे बॉम्बे में बैठे हो, चाहे कोई क्लाइंट दिल्ली में बैठा है, तो आई थिंक डोंट थिंक से कोई हार्डली मैटर है कि भाई इस चीज में कोई होना चाहिए। यस यस यस, वो कोई फर्क नहीं है सर। तो कोई सर फर्क नहीं है। हाँ बिल्कुल सर। तो यही था सर। और आपके साइड से यदि अगर आप कुछ न्यू कमर्स जो सीख नहीं, रहे और आई थिंक मोस्टली मैंने कवर कर दिया। टॉपिक ये बहुत बड़ा है, ऐसे पूरा दिन करने के लिए कम है, आई थिंक। ठीक है ना, करेक्ट ये करेक्ट टॉपिक्स जो है, बट आई थिंक मोटा मोटा मैंने सारा ऑलमोस्ट कवर कर दिया। यस बाकी जिनको डाउट होगा वो पूछ सकते हैं, कोई ऐसा कुछ यस नहीं है। यस। एंड मैं चाहूंगा सभी व्यूअर से कि आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट रहे तो फील फ्री टू आस्क। मैं सर का भी कांटेक्ट डिटेल यस, श्योर। है ना, सर का कांटेक्ट डिटेल, हाँ, सर की मतलब मेल एड्रेस भी आप कमेंट बॉक्स में और यस, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड हाँ मेरे भी हाँ, कांटेक्ट डिटेल हमारी ऑर्गेनाइजेशन के भी डाल दूंगा कि ताकि आप लोगों को हम्म, जिस भी टॉपिक पे जिस जिस भी हम्म, तरीके का डाउट हो फील फ्री टू आस्क। क्योंकि वी आर ट्राइंग हियर कि आप लोगों के जितने ज्यादा से ज्यादा हम डाउट सॉल्व कर पाए और जितनी प्रॉब्लम आपकी हम्म, सॉल्व कर पाए आप लोगों के यस। लिए अच्छा होगा। एंड बेटरमेंट पूरी कम्युनिटी के लिए अच्छा होगा। तो बहुत बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट किसी ने करनी है भाई, वो बात कर सकते हैं आराम से, है ना। क्योंकि बहुत लोग पीछे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमाना अलग बात है, पर पैसा को लगाना कहाँ है। सर बहुत रिग्रेट करते हैं सर ये। मैंने मतलब यस, मैं बहुत सारे कैप्टन्स और इंजीनियर्स के यहाँ पे आईटी रिटर्न फाइलिंग एंड उनकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन हाँ और उसमें थोड़ा सपोर्ट करता हूँ सर मैं उन लोगों को। तो हाँ, वो दे आर सेइंग कि सर इनिशियल स्टेज में तो मजे मस्ती कर लिया बट लेकिन यस, आज रियलाइज होता है कि उस समय यदि अगर एसआईपी कर ली होती तो सही आज बात मेरे है। पास इतने रुपए का कॉर्पस होता सर। और यदि अगर मैं सर लाख रुपया कमा रहा हूँ और यदि अगर उस समय 20,000 रुपए या 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहा होता तो नहीं, आज सही सर मैं बात है, 6 6 7 7 8 8 लाख रुपए कमा रहा हूँ। तो मैं आज आराम कितना से। बड़ा एसआईपी मेरा बुक होता, हाँ, पहली चीज है ना। और यदि अगर ऐसा लगता है कि मैं लाख रुपए कमा के 10,000 रुपए भी नहीं बचा सकता तो सर वो 10 लाख रुपए कमा के भी आप 10,000 नहीं बचा कोई सकते। फायदा नहीं है। करेक्ट। सही तो बात है। तो ये जो चीजें होती है सर वो छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये 40 साल के बाद समझ में आता है। क्योंकि सर ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 40 साल के बाद भी आप कंटिन्यू करो आपकी सी फेरर की जर्नी। क्योंकि सर बहुत अनसर्टन जॉब है। जरूरी तो नहीं है, यस ऐसा यस। नहीं है। बेटर टू स्टार्ट अर्ली। अर्ली। यस इट्स नेवर टू लेट। कभी भी स्टार्ट करो, बट बेटर टू स्टार्ट अर्ली। यस। लेकिन सर वो क्या होता है ना सर, दूध घर पे आता है और दारू लेने जाना पड़ता है। तो ये जो यस, इतनी अच्छी चीज है सर कि आप अपन लोग इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, मतलब आपने ये सब चीजें एक्सपीरियंस की हैं। एंड ये चाह रहे हैं कि ये बेटरमेंट के लिए अर्ली स्टेज पे समझ में जाए। बट क्या होता है सर यस, कि ये चीजें समझ में इतना इजी नहीं आता जब तक वो प्रॉब्लम फेस नहीं करता है। ऐसा होता है ना सर, तो जब यस। तक एक ये बहुत मतलब ऐसा एक बहुत कहावत है सर, जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ भी दूध नहीं पिलाती। नहीं, सही बात है, सही वो, बात वो, है। वो, बहुत कॉमन सी चीज है सर। तो वो जब तक फैमिली में प्रॉब्लम नहीं आती तब तक कोई सीए का कॉल नहीं करता है हाँ, नहीं, सही कि बात है। सर ये प्रॉब्लम हो गई तो अब क्या करना है। तो अब क्या करना है, तो बेटर टू इस स्टार्ट अर्ली। तो इसीलिए मेरा एक सजेशन रहता है कि आप पहले से एक थोड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलें। क्योंकि आपकी जॉब की सर्टेनिटी नहीं है कि आप कितने, क्योंकि सर किसी ने किसी को नहीं पता है कि आप कितने साल ना, तक सेलिंग करेंगे या नहीं करेंगे। फिर कुछ श्योर नहीं जॉब पता, मिल कल का नहीं पता होता। हाँ, और श्योर जॉब मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। मतलब होता है सर कि यस, 40 यस, साल के बाद में आपको श्योर जॉब करना है तो वो यस। जॉब मिलना नहीं मिलना फिर आप
आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में सेट होना, लोकेशन शिफ्ट यस करना, बहुत सारे सर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। मतलब वो सबको बहुत यस इजी लगता है इनिशियल स्टेज में कि ठीक है सब देखा जाएगा, कर लेंगे। नहीं सही बात है। ये सब मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं सर। मतलब मैं जब नहीं ठीक है। हाँ है ना सर, तो मैं चाहता हूँ कि सर भाई इसी गुड नोट्स पे मतलब ये पॉडकास्ट ज्यादा से ज्यादा नहीं व्यूअर बहुत तक। सही चीज डिस्कशन की है हमने आज। बाकी जिसको जो जो डाउट होगा रिगार्डिंग किसी की चीज के बारे में कोई बात नहीं, वो मैसेज वगैरह इनको भी कर सकते हैं, हमें भी कर सकते हैं। यस यस यस, चलेगा सर। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया। नहीं मतलब थैंक यू बुलाने के लिए आपका बहुत। एंड कोई नहीं, करते रहेंगे पॉडकास्ट, कोई बात नहीं, टॉपिक्स आते रहेंगे, करते रहेंगे। यस 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 सर, एनी टाइम सर मैं अवेलेबल हूँ। मतलब कम्युनिटी के लिए आप जब भी ठीक है। मतलब आप चाहें कि चिरंजीव आप इस टॉपिक पे थोड़ा लाइट्स दीजिए या फिर, तो आई एम ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट द कम्युनिटी। क्योंकि सर माय कोर फोर्टे इज टू सपोर्ट एंड मतलब जिस जो भी यस प्रॉब्लम सर जो होती है सी फेयरर्स को रिलेटेड टू फाइनेंसेस मैनेज इन्वेस्टमेंट को लेके, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सर उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा इजी वे में सॉर्ट आउट कर पाऊँ, सिंपल लैंग्वेज में सर। नहीं कई सही बार बात है, टर्म्स हाँ इतनी सही बात है। टिपिकल होती है, सब ये चाहते हैं मैं खुद म्यूचुअल फंड कर लेता हूँ। सर हम्म। हर आदमी सब काम खुद नहीं नहीं कर होता। सकता, वो सही बात है, खुद आप कुछ नहीं कर पाते, सब कुछ नहीं कर खुद पाओगे। नहीं कर सकते सर, क्योंकि आपको इंडियन मार्केट पता नहीं है, आप म्यूचुअल नहीं फंड पता। करने जाते हैं। हाँ, करेक्ट सर, नहीं तो ठीक है, है कोई ना बात सर। नहीं, करते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी। या थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया आपका, है ना। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू, बाय। ओके सर, बाय बाय, बाय बाय सर।